जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं एक बहुत अच्छी प्लांट लेके आपके पास आई हूँ। शायद ये प्लांट बहुत लोग पहचानते होंगे और कुछ लोग नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं पहचानते होंगे। जैसे मैं इस प्लांट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, जबकि ये बहुत कॉमन प्लांट है। तो जो लोग हिली एरियाज़ में होंगे वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें तो ये पता चल गया होगा कि ये कौन से प्लांट है जो उनके हमेशा अगल बगल में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नर्सरी से हमको ख़रीदना पड़ा है और अच्छे कीमत से ख़रीदना पड़ा है, क्योंकि ये हमारे लिए कॉमन प्लांट नहीं है। तो चलिए, इस प्लांट का नाम सबसे पहले बता दूं कि इसकी जो स्पेसीज़ है फर्न की है। एकदम कॉमन चीज़ है फर्न, जो हम अगल बगल में हमेशा देखते हैं, लेकिन ये फर्न जो है हमारे इधर नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये फ़र्न हमें इसीलिए नर्सरी से ख़रीद के लानी पड़ी है। लेकिन इस फ़र्न का नाम है एडियंटम फ़र्न, और इसके और भी नाम है मेडन हेयर फ़र्न, साउदर्न मेडन हेयर फ़र्न, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो फ़र्न के दोस्तों काफ़ी स्पेसीज़ है, लगभग 250 के स्पेसीज़ है, बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक ये है, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने मतलब घने रहते हैं। जब मैं लाई थी बहुत छोटे थे, अब देखिए कितने घने हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और इसकी ये जो है ना दोस्तों, इसे जो कल्टीवेट किया जाता है एज ए पॉपुलर गार्डन फर्न के रूप में किया जाता है, और हाउस होल्ड प्लांट के रूप में भी किया जाता है। और इसकी जो नेटिव लैंड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी नेटिव लैंड जो है वो है कैलिफोर्निया, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। और इसकी जो हाइट बढ़ती है ना दोस्तों, वो 15 to 30 cm बढ़ेगी। अच्छा, ये इंडोर भी आप लगा सकते हैं। ये हाउस प्लांट है, इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं। कुछ आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनके तो अगल बगल में किसी पहाड़ में चट्टानों पर ये उन्हें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जिनके पास ये नहीं है, जिनके लिए नया प्लांट है, तो सबसे पहले इस प्लांट की आप संरचना देख लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जिगजैग वे से रहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि हम लोग जब नर्सरी में जाते हैं ना, हमें ठीक से अगर मैं वो प्लांट अगर इस तरीके से वीडियो में देख कर जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्या कि एक ही टाइप के देखने के बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बिल्कुल एक टाइप के दिखते हैं, और हम लोग वहाँ पे जाकर क्या होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि यही प्लांट है कि नहीं। क्योंकि आप जो हो सकता है जो नाम आप बता रहे हैं ना, वो नर्सरी वालों को पता नहीं रहता, वो कुछ लोकल नाम से आपको बताएंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वो जो मैं बता रही हूँ उन्हें वो नाम पता ही नहीं है। तो वो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी संरचना दिखाऊंगी। क्योंकि आप जब भी जाएंगे ना दोस्तों, आपको ना क्या होगा कि पत्तियों और स्टीम वगैरह की संरचना देखने के बाद आप अपने जो पौधे जो लेने गए हैं ना, उसे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो इसकी टहनियों पे आप गौर कीजिए तो देखिए ये जिगजैग वे से आए हैं। ये देखिए, ये इधर से आए हैं फिर इधर घूमे हैं। इसकी टहनियाँ इस तरीके से आती है, फिर जिगजैग है। देखिए ये फिर थोड़े से ऊपर की ओर है, फिर नीचे की ओर है, फिर ऊपर की ओर है, इस तरीके से जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टहनियाँ इधर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ उठी। ये देखिए, इस तरीके से जिगजैग। और पत्तियाँ भी आप देख लीजिए, बहुत पतले पतले पत्तियाँ होती है इसकी। ये देखिए, ये बहुत पतले होते हैं। मैं पीछे की तरफ भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके स्पोर्स है, देख रहे हैं छोटे छोटे आपके दाने जैसे दिख रहे हैं ना आपको, ये स्पोर्स है। इसी स्पोर्स से फिर इसके जर्मिनेशन हो जाते हैं दोस्तों। ये स्पोर्स फर्न है ना, फर्न तो स्पोर्स से ही वो उसका प्रोपोगेशन हो जाता है। तो ये देखिए, ये स्पोर्स अभी कच्चे हैं, ये भी कच्चे हैं। इसे पकेंगे ब्राउन हो जाएंगे, होंगे इसमें भी, मैं आपको दिखाऊंगी, कहीं ना कहीं है, मैं ज़रूर दिखा दूंगी, होंगे ज़रूर। ये देखिए रहे हैं, ये स्पोर्स है इसके, यही स्प्रेड हो जाएंगे और खुद ब खुद स्प्रेड होंगे, और उसके बाद फिर से नए। ये देखिए पीछे की संरचना है, और ये है सामने की। आप अच्छी तरीके से इनकी पत्तियों को देख लीजिए ताकि आपको धोखा नहीं खाना पड़े नर्सरी वालों के पास। वो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती पकड़ा देते, नहीं 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 मैडम, यही पेड़ है, नहीं आप ले जाइए निश्चिंत होकर। उसके बाद आप घर लाइएगा, फिर देखिएगा कि नहीं वो दूसरा प्लांट है। गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो फिर देखिएगा वो दूसरा प्लांट है।
तो इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत महीन ब्लैक कलर के होते हैं इसके स्टीम, ये देख लीजिए, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके जो स्टीम होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए कैसे ब्लैक होते हैं, तार टाइप के, देखिए बिल्कुल तार जैसे एक जो हम लोग बिजली वाले तार वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरीके। देखिए इसमें ग्लेज भी रहता है, ये देखिए कितने ग्लेज है, ग्लॉसी रहता है ये देखिए। हाँ, तो आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए। अच्छा, इसे तो आप ऐसे आप लगाने के लिए इसके लिए जो मिट्टी लीजिएगा दोस्तों, अब मिट्टी के बारे में बता देती हूँ। तो मिट्टी का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है, तो उसे आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगी, या फिर आप जब भी लेने जाइए इसे लगाइएगा तो एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है आपको जो परलाइट लेनी है, उसके लिए 5% परलाइट, कोई भी एग्रीकल्चर शॉप में आपको परलाइट ईज़िली मिल जाएगा। और 10% कोको चिप्स लीजिएगा। कोको चिप्स आता है ना, वो जो हम लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल पाउडर टाइप का होता है। कोको चिप्स होता है उसी चीज़ का बना हुआ, जो कोको फाइबर होता है उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े आपको ले लेनी है, वो लीजिएगा। तो क्या होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा तो क्या होगा ना कि इसके जो जड़ें हैं वो आसानी से स्प्रेड हो सकेंगे। आपको इसके बाद लेना है सैंड लीजिएगा, 15% सैंड लेना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। अच्छा, गार्डन सॉयल आपको लेना है 25%, कोकोपीट लेनी है 25% और वर्मी कंपोस्ट 20%। या फिर अगर आपने कोई खाद बना के रखी है अपने घर में तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, परलाइट 5%, कोको चिप्स 10%, सैंड 15%, गार्डन सॉइल 25%, कोकोपीट 25%, वर्मी कंपोस्ट 20%। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए किसी बड़े पॉट में। अब जिस पॉट में आप इसे लगाएंगे तो उस पॉट का जो ड्रेनेज होल है उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। पानी ठहरेगा ये पौधे एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, एकदम श्योर है। और अगर बहुत ड्राई हो तो भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले है कि आप जो अपने ठिकड़ी वगैरह से जो उसको लॉक करते, उस जगह को ऊपर ठिकड़ी रखते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज होल के पास ऊपर, और ऊपर से मिट्टी डालते हैं। तो आप इस पौधे को लगाने के बाद उसमें पूरे पानी डालिए, पूरे तरीके से पानी डालिए और देखिए कि ड्रेनेज होल से निकल रहे हैं कि नहीं पानी। अगर निकल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहे तो फिर आप उसको निकालिए पौधे को, फिर उसका ड्रेनेज होल ठीक कीजिए, फिर लगाइए। नहीं तो ठिकड़ी की जगह सबसे अच्छा है कि उस जगह पर कपड़े रख दीजिए, या फिर नेट, बहुत फाइन नेट आते हैं, जाली वाले नेट आते हैं, वो भी रख सकते हैं, कपड़े भी रख सकते हैं। तो वो क्या होगा, मिट्टी को रोक लेगी लेकिन पानी निकाल देगी। बेटर होगा आप कपड़ा रख दीजिए ड्रेनेज होल के ऊपर। अच्छा, ये पौधा जो है ना दोस्तों, जो अब मेन चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, इस पौधे को मॉइस्ट बहुत पसंद है और ह्यूमिडिटी पसंद है। अगर इसे मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी तो ये पौधा धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। जो गलती मैं पहले की थी, मैंने शुरुआत में लाई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये फर्न है। मैंने इसके बाद में इसके बारे में स्टडी किया, तब पता चला। और मैं इसे क्या की थी, ऐसे ही बाहर रख दी थी बरामदे में। तो इसे ना ही मॉइस्ट मिल रही थी ना ही ह्यूमिडिटी, धीरे धीरे ये मरनी शुरू कर, मतलब बिल्कुल मुरझाने लगी। साइड से पत्तियाँ पूरी इसकी जो है ब्राउन होने लगी। तभी मैं समझ गई कि ये शायद इसे ह्यूमिडिटी वाली ये पौधा है। उसके बाद मैं इसे क्या की कि कई पौधों के झुंड के बीच में तो रखी थी, साथ ही साथ एक बड़े पेड़ के नीचे और काफ़ी पौधों के झुंड के नीचे रखती। बस इसमें अचानक से मैं देख रही कि मतलब इतना मुझे खुशी हुआ कि कुछ दिनों में ही ये बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से अपने फॉर्म में आ गई। ये देखिए इतने अच्छे से ये ग्रो कर गई, मतलब मैं जो लाई थी उससे कहीं ज़्यादा ग्रो कर गई। न्यू लीव्स भी कितने आ गए हैं, ये देखिए, बहुत एकदम ये बहुत मुरझा गई थी दोस्तों। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, मुझे लगा था कि ये पौधे मर जाएंगे। और मैं बहुत इसे महंगा ला के आई थी, ये लगभग मुझे पता नहीं वो लोग ठग लिए कि क्या, लेकिन मुझे पौधे अच्छे लगे तो मैं ले आई। एक ही पॉट रखा हुआ था इसलिए मैं और ये भी नहीं कर पाई उसमें कि 2-3 मैं देख के और 2-3 नर्सरी घूमी भी लेकिन नहीं मिला। तो ये लगभग मुझे 250 का दिए थे उस वक्त। तो देखिए ये जो है पहाड़ी एरिया में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे।
तो इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। अगर आप दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये इंडोर प्लांट है, तो आप इसे इंडोर में रखेंगे, लेकिन इसे ह्यूमिडिटी पसंद है तो आप कुछ पौधों के बीच में इसको रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कहीं भी रख दिए तो हो गया, अच्छा तो ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरी बात और है जो सनलाइट के बारे में है, जो आप घर के अंदर भी रखें तो सनलाइट जो छन के आना चाहिए, या फिर आपके जो वेस्ट वाली जो खिड़की है उस तरफ रखिए। जो पश्चिम दिशा में है तो क्या हुआ, उस समय सूरज ढलने वाली इसकी रोशनी इसको चाहिए। अगर किसी बड़े पेड़ के नीचे रखें, जैसे मैं रखी हूँ, बहुत सारे पौधों के बीच में रखी हूँ, फिर भी वो बड़े पेड़ से ना जो छन के आती है धूप वो इसको मिलती है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा तो ये मर जाए। बहुत सॉफिस्टिकेटेड प्लांट है दोस्तों। हालांकि सॉफिस्टिकेटेड होने के बावजूद भी आप कभी कभी ऐसा होता है बहुतों का अगर है भी तो वो अगर मर भी चुका है ना, तो उसे आप कुछ दिन के लिए ह्यूमिडिटी टाइप की जो जगह मैंने बताई उस जगह रखिएगा। तो आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके जड़े से फिर से उसमें आप ग्रोथ देखना शुरू करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तो ग्रोथ देखना शुरू करेंगे तो उससे भी क्या हुआ कि आपके फिर से पौधे ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि फर्न है तो फर्न जल्दी ऐसे मरते नहीं हैं, उनके फिर रूट से फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसीलिए इसे अगर ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इसे ह्यूमिडिटी में रखिए। अच्छा और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक आपको तस्वीर दिखाती हूँ, मतलब जस्ट मैंने कॉपी में बना के रखा है, ये देखिए। अगर घर में आपने रखे ना तो इस तरीके रखिएगा। ये आपको दिख रहा है ना नीचे वाला जो पोर्शन है, एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए इस तरह का एक पॉट लीजिएगा और उसमें ऐसे पेबल्स रख दीजिएगा, टोटल पेबल्स को आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक पानी भरना है। ये नहीं कि पूरा पेबल्स तक भर दिए, यहाँ तक आपको पानी भरना है और उसके ऊपर से ये स्पॉट को रखना है। तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है इसको मिलती रहती है और ये अच्छा रहता है। चारों तरफ से प्लांट रखेंगे और इस तरीके से इस पॉट को रखेंगे, लेकिन पानी यहाँ टच नहीं करना चाहिए। पानी फिर यहाँ टच करेगा तो हमेशा इसमें पानी रहेगा तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। पानी आपको यहाँ रखना है और इसमें जैसे आप पानी देते हैं वैसे पानी रखेंगे। इस तरीके से भी इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं अपने पौधे को। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, इस तरीके से ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा और ये इसकी प्रोपोगेशन मैं बता देती हूँ। इसकी प्रोपोगेशन जो मैंने बताई कि यहाँ से देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं दिखा, ये दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे आपको स्पोर्स दिख रही होगी, ब्राउन दिख रही है ना, ये वाली, ये सब छोटी पीछे जो है ये देख रहे हैं, ये स्पोर्स है। ये वाले जो है ना ये आपके क्या होंगे, खुद ब खुद ये गिर जाएंगे मिट्टी में और फिर उसमें से छोटे पौधे निकल के आ जाएंगे। इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। या फिर आपको करना क्या है, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ बहुत काली छोटी जिसकी कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई है, इस ब्रांचेस को आप हटा दीजिएगा, साफ़ हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से, ये देखिए मैंने कहा ना जड़ों से भी निकलते रहते, ये देखिए ये छोटे बेबी प्लांट एक निकल रही है, ये देखिए, ये देख ये वाली। अच्छा इसे ना दोस्तों आप मान लीजिए आप अगर इसे अलग करना चाहते हैं तो पूरे गमले से इसको अलग निकालिए और इसको फिर हाफ करके आप फिर दूसरे गमले में भी इसको अलग करके लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर जब इसमें ये जो स्पोर जिसकी इसके थ्रू से भी जब इसमें मान लीजिए मिट्टी में गिरेगी और उसमें से आपके नए जो बेबी प्लांट्स निकलेंगे उसे से भी आप लगा सकते हैं इसको अलग करके। तो दोस्तों इसके बारे में अच्छा खाद वगैरह इसमें देने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बीच बीच में अगर मन करे तो आप साल में एक बार वर्मी कंपोस्ट फरवरी या अक्टूबर के मंथ में आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने इसमें आपको, ये बहुत नीचे की तरफ अंधेरा है दोस्तों, दिख भी रहा होगा कि नहीं, यहाँ पत्तियाँ सड़ी हुई मैंने पत्तियाँ इसमें डाली हुई है, इसके अंदर डाली हुई है। वो उससे क्या होगा, इसे वर्मी कंपोस्ट का जो कंपोस्ट उसे मिलते रहेगा और मॉइस्ट भी बनी रहेगी। जो सूखी हुई पत्तियाँ रहती ना, वो पत्तियाँ मैंने डाल दी है इसमें। जो साइड बहुत जगह से पत्तियों को मैंने नीचे निकाला झाड़ू वाड़ू देकर, उसे पत्तियों को अच्छी तरीके से छोटी छोटी पत्तियाँ मैंने उसमें से चुन के इसमें डाल दी। तो इसमें ठंडक भी बनी रहेगी और इसे खाद भी मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इस पौधे को लगाइए दोस्तों। बहुत अच्छा पौधा है ये, देखिए बहुत सुंदर लगता है देखने में, कितना बड़ा हो गया ये पौधा, ये देखिए।
अब मैंने आज इसे निकाला आपके लिए, तो मैं वो तो बताई ना, बहुत सारे पौधों के बीच में मैं इसे रखती हूँ, तो मुझे इतने नीचे वाले पत्तियाँ तो दिख नहीं रहे थे उस वक्त, तो इतने अच्छे लगे कि अरे ये तो कितना बड़ा हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दाबिए, नोटिफिकेशन मिलेंगे, कमेंट भी भेजिए दोस्तों, और कुछ अगर आपके पास सजेशन हो तो वो भी भेजिए मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए पौधे के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी फ्रेंड्स।